भगवान बड़े हुए और विश्वामित्र जी महाराज मांगने के लिए आए, याचना करने के लिए आए। और पहले तो राम जी को दे नहीं रहे थे, अंत में वशिष्ठ जी ने समझाया कि गुरु जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के आए और उनके यज्ञ की रक्षा को करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अब सही विपिन शुभया समझानी। तब मुनिवर मन कीन बिछारा, अब प्रभु अवतरम हरन मही भारा। और यही सोच करके कि प्रभु आ गए हैं तो अयोध्या जी चलते हैं और पहुंच जाते हैं अयोध्या जी। सरजू जी में स्नान करते हैं और स्नान करके जैसे सुनते हैं राजा दशरथ के मुनि जी आए हैं, ब्राह्मणों के साथ पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु यही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सुकरत नाम हमारा। तुरंत उन्होंने कहा कि कारण है तभी आया। उन्होंने कहा बोलिए कहिए प्रभु। उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर तब जो है महाराज दशरथ ने कहा कि दो शब्द की चाहे जितनी वस्तु हो आपको देने के लिए तैयार है। धन ले लो, दो शब्द का है, लेकिन राम को मत मानो। कोष ले लो, भूमि ले लो, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा नहीं। राजा दशरथ ने कहा प्रभु चौथे पन पायऊ सुत चारी, चौथे पन पायऊ सुत चारी, उन्होंने कहा चौथे पन में मैं तो पाया हूँ। ये बात आप उचित नहीं कहे, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं देने के लिए तैयार हुए। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। तब तक वशिष्ठ जी महाराज आते हैं, समझाते हैं कि जाएंगे तो अकेले, लेकिन आएंगे पत्नी के साथ। कौशल्या मैया ने कहा तो जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो। चल पड़ते हैं, रास्ते में जा रहे हैं और क्या हुआ, चले जात मुन दीख दिखाई, सुनी तारका और पर भाई। चले जात मुन दीख दिखाई, और पर भाई। एक ही बात कान हरली, एक ही बात कान हरली, तीन चार कहीं निजमत दीना, तीन चार कहीं निजमत दीना। जैसे ही तारका को मारे तुरंत क्या हुआ, सुनी मारी चुनी साचर द्रोही, तुम्हारे जिन साचर द्रोही, जय सहाय धाया मुनि द्रोही, जय सहाय धाया मुनि द्रोही। भगवान सबको एक ही बाण से मार देते हैं। आगे चलते हैं और जब आगे चलते हैं तो क्या हुआ, गौतम नारी श्राप बस विपल देह धीर, गौतम नारी श्राप बस विपल देह धीर। गौतम जी की नारी है ना, और श्राप बस पत्थर हो चुका। गुरु जी ने कहा अपना पैर छुआ दीजिए। भगवान ने पैर स्पर्श कराया, जुड़ते वो कन्या होकर के प्रकट हुई और प्रणाम करते चली गई।
तो जा रहे थे, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन सोचने लगे बताओ एक ब्राह्मण स्त्री को पैरों से मैं छूटी, और अंत में कहाँ पहुंच जाते हैं, हवन इत्यादि होता है। और हवन करा करके एक दिन की बात है भैया, राजा जनक जी निमंत्रण देते हैं। जनकपुर से निमंत्रण आया, गुरु जी महाराज तैयार हुए राम और लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर जाने के लिए, और जाते हैं। जनकपुर पहुंचते हैं, और जब जनकपुर पहुंचे भैया ना, तो राजा जनक बड़ा ही सुंदर महलों में उनको बैठाया, पधराया। आनंद का पारावार नहीं रहा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने लोग हो, हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? अभी भी आनंद नहीं आया, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। सुबह का समय हुआ तो लक्ष्मण जी के मन में ये इच्छा हुई कि जनकपुर देख लिया जाए, विचरण कर लिया जाए। राम जी की तो नहीं इच्छा, लेकिन लक्ष्मण जी की इच्छा हुई कि चलो दर्शन हो जाए जनकपुर का। गुरु जी जान गए। गुरु जी ने कहा कि जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। है जाओ देख जाओ। और जाते हैं नगर को देखने के लिए। जब आए शोभा धाम, तो क्या हुआ? सब नर नारी अपना काम काज छोड़ करके राम और लक्ष्मण जी को देखने लगे हैं। और आगे बढ़े तो धनुष यज्ञ का जहाँ धनुष रखा था वो दिखाई पड़ा। राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, इसी धनुष के कारण सीता स्वयंवर महोत्सव हुआ है। इसके बाद नगर घूम करके दोनों भाई चले आए। सांझ का समय हुआ, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद गुरु जी के पैरों को दबाने लगे राम जी और लक्ष्मण जी। गुरु जी ने कहा कि जाओ राम जी सो जाओ। उसके बाद लक्ष्मण जी अपने भैया जी के पैर को दबाने लगे। और भैया, मैं देखा भाई भाई का प्रेम तो कसोधन परिवार में है। हमारे छोटे लाल कसोधन जी और इनके भाई जैसे ही पहुंचते हैं दौड़ करके प्रणाम करते हैं। यही होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम बहुत ही अगाढ़ होना चाहिए है? मुख्य यजमान भी है। और मैं आज 5 दिन आए हो गया भैया ना, इनके मुख से तो गुस्सा देखा ही, हंसते मुस्कुराते हैं। माता जी भी तो हैं? आज हमारे मुख से निकल गए, माइक नहीं लग रहा है, चल रहा है। भैया ने कहा जल्दी से जनरेटर चलाओ हैं? इतना भाव है। हमारे छोटे लाल कसोधन जी, श्रीमती शिमला कसोधन जी, कितना सुंदर नाम है? और यही नहीं, इनके पुत्र का नाम भैया रविशंकर, शंकर जुड़ा है, रविशंकर कसोधन। और दूसरे पुत्र जय शंकर, जय जहाँ जय लग गया तहाँ सब कुछ जय ही जय है। जय शंकर कसोधन, पुत्र रॉकी कसोधन उर्फ गोलू है, पुत्री रीता कसोधन। और जय शंकर जी की जो पत्नी है श्रीमती शिखा कसोधन जी, ये भी बड़ी अच्छी है। ये तो 4 बजे सुबह सुबह उठ जाते हैं और सारा घर का कार्य भोजन से लेकर के और भगवान के घर का पोछा इत्यादि सब कुछ बड़ी जिम्मेदारी के साथ माता पिता की सेवा करना है। और होना चाहिए, बहू रानी को तो ऐसा ही करना चाहिए है? इनके भैया, हमारे भैया विश्वनाथ जी के पिताजी श्री नंद किशोर कसोधन जी प्रतिदिन, आज तो कह रहे थे कि आज जल्दी से दुकान बंद कर देंगे, जल्दी पहुंचना है। विश्वनाथ भैया बता रहे थे हैं?
और जल्दी जल्दी पहुंच भी गए, कितना बढ़िया से हैं। इनके पुत्र श्री संत राम कसोधन जी हैं, पत्नी का नाम किरण मिश्रा, किरण कसोधन, और दूसरे पुत्र का नाम श्री विश्वनाथ कसोधन है। कितना सुंदर नाम है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी है। पुत्र गण भी हैं, बताइए, मनीष कसोधन हैं, आशीष कसोधन, सत्यम कसोधन, कितना सुंदर परिवार है। और सब लोग भाव से भैया बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आनंद का पारावार नहीं है। जैसे राम और लक्ष्मण जी में प्रेम है, वैसे दोनों लोगों का प्रेम देख करके मन गदगद हो जाता है। सुबह का समय हुआ, जब सुबह का समय हुआ तो गुरुजी समय शुभ जाने, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले तो भाई, समय जानी शुभ आय सुपाई, लेन प्रसून चले तो भाई। शुभ समय जाए और कहे राम जी लक्ष्मण जी जाओ बगीचे से फूल तोड़ लाओ, पूजा पाठ करना है। राम जी और लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं और बगीचे में पहुंचते हैं तो राम जी तो खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण जी इधर उधर घूम रहे हैं। जो छोटा बालक होता है, छोटा ना भाई, वो जरूर कुछ शरारत करता रहता है, इधर उधर घूम रहे हैं। अरे घूमत बा फुलवारी में लखन, राम बड़ा अजबूत भवावा, देखत बा कछुता तकवा, यही मालिक रोग के कौन दबावा। तब तक मलिनिया कहती हैं अंदर में नहीं जाने दूंगा, फूल नहीं तोड़ने जाने दूंगा। भगवान राम ने कहा जाने दीजिए ना। तब तक मलिनिया कहती हैं कि तो ही के ओठ कहाँ मलिया, मोर फूल गुलाब के चोरी हवा। तो राम जी ने कहा तमाम फूल दिखाई पड़ रहे हैं, आप कर रही फूल चोरी। उन्होंने कहा तुरंत मलिनियों ने कि बोली से फूल झरे तोहरे, आप इतना मीठा बोलते हैं कि आपके बोली से फूल झर रहा है। बोली से फूल झरे तोहरे, तनी बोली के फूलन से मोही बाता। यही नहीं, राजकुमार आया यदि दंड में, तो मिथिलेश के संकट काटा। और यही नहीं, कौने महतारी के लाल हवा, गुदरी में चुरावई लायक बाट्या, सुंदर बाट्या बड़ा बबुआ, पिजरा में जियावई लायक बाट्या। आप दोनों लोग इतने सुंदर हो कि मन करता है एक सुंदर सा पिजरा लाऊं, उसी में आपको रख जाने ही ना। भगवान राम ने कहा ये तो आपका बड़प्पन है। मालीगण ने हमें मगन है सुनावे बहन, आप काहे निज पाव दुखाई है। माली लोग कहे कि आप अपना पैर मत दुखाइए, मैं स्वयं फल फूल तोड़ करके आपको दे दूंगा। तब तक भगवान राम ने कहा मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि सेवा कराने के लिए आया हूँ। चंद्रमुख जान सकुचई है प्रसून सब, और अभिमुख जान के तुरंत परी जाई है। मलिनिया कहती है कि सुनिए, कौशल किशोर चित चोर बात साची कहूँ, वाटिका के भीतर आप जाने नहीं पाई हैं। कहीं क्यों नहीं जाने पाएंगे? तो उन्होंने कहा रावरे मधुर मीठे बैन जाल फंदे पर, हम सुख चैन भरी रोजीना गवाई है। उन्होंने कहा आपके पैरों का हमने जादू सुना है। तो क्या जादू सुने हो? आप
उसका पैर अगर पत्थर में पड़ जावे तो नारी बन जाती है। और हमारे बगीचे में तो तमाम पत्थर है। और हमारे महाराज राजा जनक अभी तो एक कन्या के विवाह के लिए इतने परेशान हैं, और जब सब कन्या ही कन्या हो जाएंगी तो कितना विवाह करेंगे। राम जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है सखी, हमें जाने दीजिए। पुनः कहते हैं बिंदु कभी जादूगरी पढ़ के पधारे थे, सोई कछु जंत्र मंत्र बाग पे चलाई है। पाँव को छुअत हो आकाश उड़ो पाहनो, और हाथ के छुअत ही बिटप उड़ जाई है। कहीं हाथ लगा देंगे तो सारा का सारा फूल उड़ जाएगा, तब क्या करोगे। और कहने लगे कि फूल ये कहो जनानी बगिया, फूल के कहो फूल के कहो नसीब जनानी बगिया, फूल के कहो नसीब जनानी बगिया, फूल के कहो नसीब। कहती हैं कि एक फूल नहीं मिलेगा, अगर फूल की आवश्यकता है तो एक काम करना पड़ेगा। कहीं क्या मीठी मीठी ताली बजती रहे, कथा में रहो तो जरूर मीठी मीठी ताली बजानी चाहिए, भाग्य की रेखा बदल जाती है। और जो नहीं बजाता है भैया उसके सिर पर सारे साथी अपने आप जाकर के समा जाते हैं। तो ताली बजाएंगे तो जान लीजिए कल्याण ही कल्याण है। उन्होंने कहा कि अगर फूल की आवश्यकता है तो एक काम करना पड़ेगा। कहीं क्या जो बाबूजी फूले चाहते हो, जो बाबूजी फूले चाहते हो, जो बाबूजी फूले चाहते हो, जो बाबूजी फूले चाहते हो। पहलो धोती, पहले धोती पहनना पड़ेगा। पहलो धोती लगाओ बिंदिया, फूल के कहो जनानी बगिया, फूल के कहो नसीब जनानी बगिया, फूल के कहो नसीब जनानी बगिया, फूल के कहो नसीब। सेवा करते हुए हे हरि। और कहे ऐसी कोई बात नहीं सकी, हमको जाने दीजिए। फिर बोल पड़ते हैं मलिनिया, कहती हैं कि बगिया में जाने नहीं देंगे, हो राम जी बिनती सुनो। कहीं क्यों नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा अगर बगिया में जाऊंगा नहीं तो फल फूल कैसे तोड़ के लाऊंगा। उन्होंने कहा फल फूल तोड़ी हम नहीं बे, और राम जी बिनती सुनो। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि सेवा कराने के लिए आया हूँ। दूसरी बात कहती है क्या। उन्होंने कहा कोमल चरण ओह बिन पनही, अरे पकड़ी पग गड़ी जई है, हो राम जी बिनती सुनो। कहीं कुछ नहीं होगा, कोमल के लिए मैं कोमल हूँ और कठोर के लिए मैं कठोर हूँ। तीसरी बात कहने लगी सखिया। उन्होंने कहा कि तज तज सुमन भ्रमर मत वाले, अरे मुखमंडल मर रही हैं, हो राम जी बिनती सुनो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सब झेल लेगा। चौथी बात कह देती है, कहती हैं कि सरसों पान
शिला पग पर सत वो तो नारी बनी जई है। ओ राम जी बिनती सुनो। हमारे बगीचे में पत्थर ही पत्थर हैं और आपका पैर लग गया तो सब नारी बन जाएंगी, तब क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं सकी, अंदर जाने को। तो उन्होंने कहा कि पांचवा शर्त अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो अंदर प्रवेश कर लेंगे। है क्या है? उन्होंने कहा कि जब बोलेंगे सियाजू की जय। उन्होंने कहा कि जब सीता जी का जयकारा लगा दोगे तब अंदर जाने पाओगे। भगवान राम सोचने लगे कि अकेले अकेले होते तो पत्नी का जयकारा लगा देते, लेकिन बगल में देवर हैं, लक्ष्मण जी हैं, बार बार कहेंगे ओ भैया याद करो आपने भाभी माँ का जयकारा लगाया था, हैं? जब बोलोगे सियाजू की जय तब अंदर जाने पाओगे। तो उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण जब मैं कहूँगा सियाजू की तो आप कह देना जय। जब बोलोगे सियाजू की जय तब प्रभु प्रभीषण पई है। ओ राम जी बिनती सुनो। प्रभु प्रभीषण पई है, राम जी बिनती सुनो। जाने नहीं देंगे ओ राम जी बिनती सुनो। अज्ञा में जाने नहीं देंगे ओ राम जी बिनती सुनो। और जैसे ही राम जी ने कहा सियाजू की तब तक लक्ष्मण जी ने कहा जय। तुरंत अंदर प्रवेश करते हैं। तुरंत क्या होता है? त्यही अवसर सीता आई। त्यही अवसर सीता आई। ताली में आपको देखते भाव से उनके साथ में कौन थी? संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावत गीत मनोहर वाणी। गावत गीत मनोहर वाणी। सखियों के संग सीता जी आ रही हैं, सखियां गीत गा रही हैं और मैया के पास जाती हैं और पूजा कर रही हैं। पूजा की में अधिक अनुराग रूप सुभग वरमाला। पूजा की में अधिक अनुराग रूप सुभग वरमाला। नाटकर कन्हैया जी आए हैं भगवान के चरणों में 50 रुपए समर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हे हरि पूजा करती हैं और अपने अनुरूप मैया वरदान मांगती हैं। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं भैया लक्ष्मण जिस कारण धनुष यज्ञ का प्रोग्राम है ना, जो वाटिका में घूम रही हैं ये वही सीता जी हैं जिनके साथ सखियों के साथ जा रही हैं। हमारी बच्ची आई भगवान के चरणों में 100 रुपए समर्पित की है। जोरदार ताली बजाइए हैं। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि ये वही सीता जी हैं। पुनः 100 रुपया हमारी बच्ची चढ़ाएंगे। जोरदार ताली बजाइए हैं। और कहते हैं हे लक्ष्मण बड़ा
अचंभा है कि सारा उपवन झनकार उठा। ये लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन गुंजार उठा। लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। ये लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन गुंजार उठा। छा गई सरसता कमलों में, आ गई सरसता कमलों में, कमलों का गुलजार उठा। आ गई सरसता कमलों में, कमलों का दल गुलजार उठा। उपदेश सुने, जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके ढंग निराले हैं, उनके अब ढंग निराले हैं। और कहते हैं जो नयन जीले रहे सदा, जो नयन जीले रहे सदा, उन्हें देखने तब तक क्या हुआ, इधर तो माताजी सीता मैया पूजा कर रही थी, तब तक एक सखी थी। सखी जो है सोची लाओ आज बगीचे को घूम लेती हूँ। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। और जैसे ही राम जी को और लक्ष्मण जी को देखती है सखी पागल सी हो जाती है। क्या करती है, दिल बेकल हो कर भागी, होशो हवास को हो करके, और पास आई राजकुमारी के बावरी कावरी से हो करके। पास आई राजकुमारी को, मैया ने कहा कि सखी क्या हो गया, क्यों इतना परेशान है? और कहने लगी कि कुछ सदमा है या दर्द है कुछ, या तुझको कोई बीमारी है, और कुछ नशा पिया या भूखी हो, या किसी बात की बीमारी है। कुछ नशा पिया या भूखी हो, किसी बात की बीमारी हो। नशा पिया या भूखी हो, या किसी बात की बीमारी। तो सखी ने कहा कि ना मुझको, उन्होंने कहा मुझको न दर्द ना सदमा है। माताएं बैठ जावे शांति से, जहाँ जगह मिल जाए कहाँ बैठ जावे। अगर बोलना ही है तो एक ही शब्द बोले, क्या हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, और जोर से बोल दीजिए, और जोर से बोल दीजिए। दो सखियां थी, समझ लीजिए पुलिस बाजारे की थी। हाँ? तो दोनों सखियों ने सोचा कि चलो अयोध्या जी स्नान कराते हैं। तो सखियां जो है बढ़िया स्नान करने के लिए अयोध्या जी पहुंच जाती हैं, नया घाट पे स्नान करती हैं। और जैसे ही संजोग बस डुबकी एक सखी लगाती है, दूसरी सखी गायब हो जाती है, हेरा जाती है, खोजने लगती है।
और दोनों बेचारी वो उनको खोज रही हैं, उनको खोज रही हैं, परेशान। रात भर खोजती रही, लेकिन सखी नहीं मिली। संजोग बस भैया हनुमान गढ़ी गई लड्डू चढ़ाने, तो दूसरी सखी मिल गई। तब तक पूछने लगी, बताओ सखी तू कहाँ गायब हो गई हैं? आप कहाँ चली गई थी? मैं खोज रही थी इतना। क्या बताऊं सखी, इतनी भीड़ थी कि भीड़ में मैं खोज नहीं पा रही थी। हनुमान जी की कृपा हुई कि हम दोनों पुनः मिल गए। अच्छा सखी ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मिल गई है। अच्छा लेकिन जो दान पुण्य करना था वो की कि नहीं? बच्ची आई है, रोज प्रतिदिन 50 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाती है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करती है। क्या सखी? उन्होंने कहा वही री अयोध्या, बाजा नहीं बजेगा, माताएं पहले बोलेंगी। वही री अयोध्या में बाबा बहुत हैं, वही री वही री अयोध्या में बाबा बहुत हैं, वही री। अब पुरुष वर्ग के लोग बोलेंगे, आप लोग शांत रहेंगे। वही री अयोध्या में बाबा बहुत हैं, वही री अयोध्या में बाबा बहुत हैं। माताएं लग रहा है कि सब एकादशी हैं। अच्छा दोनों लोग मिल करके बोल दीजिएगा, वही री अयोध्या में बाबा बहुत हैं, बहुत। बताओ सखी पूरी खवायो कि नाई, बताओ सखी। हमारे भैया जी आए हैं, भगवान के चरणों में 100 रुपये समर्पित किए हैं। जोरदार ताली। वही री अयोध्या में बाबा बहुत हैं, वही री। बताओ सखी पूरी खवायो कि नाई, बताओ सखी। हमारे कानों तक आवाज सुनाई पड़े, इतना तो बोलिए। कहे सखी ने कहा कि हाँ सखी पूरी खिला दी, कोई दिक्कत नहीं, दान पुण्य कर दी। पुनः कहती हैं वही री अयोध्या में बानर बहुत हैं, वही री। वही री अयोध्या में बानर बहुत हैं, वही री। बताओ सखी चना चबवायु कि नाई, बताओ सखी। बताओ सखी चना चबवायु कि नाई, बताओ। सखी ने कहा हाँ हाँ सखी, चना खिलवा दी, बाबा को पूरी खवा दी, दान पुण्य कर दी। सखी कहती है कि वो बड़का कमवा की कि नहीं की? क्या? फिर पूछती है वही री अयोध्या में मंदिर बहुत हैं, वही री मंदिर बहुत हैं। वही री अयोध्या में मंदिर बहुत हैं, वही री अयोध्या में मंदिर बहुत हैं। आगे की कड़ी आप लोग बोलेंगे। बताओ सखी चप्पल चुरायो कि नहीं। आधा लोग भैया चप्पलें चुराने जाते हैं। सब लोग गा लीजिए। बताओ सखी चप्पल चुरायो कि नहीं, बताओ सखी चप्पल चुरायो कि नहीं, बताओ सखी चप्पल चुरायो कि नहीं। वही अयोध्या में मंदिर बहुत है, वही अयोध्या में मंदिर बहुत है। बताओ सखी चप्पल चुरायो कि नहीं, बताओ सखी चप्पल चुरायो कि नहीं। ये तो हंसने की बात है। हाथ ऊपर उठाकर बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? सखी से मैया पूछी कि क्या हो गया, पागल सी हो गई है? तो सखी ने कहा कि मुझको न दर्द न सदमा है,
अब मुझको ना कोई बीमारी है, मुझको कोई बीमारी नहीं है। तो कहे तब क्यों पागल हो गई हो? तो उसने कहा इन दिनों जिन्हें मैं ढूंढती थी बस उनसे मिलने की बारी है। इन दिनों मैं जिनको ढूंढती थी बस उनसे मिलने की बारी है। मुझको ना दर्द ना सदमा है, मुझको ना दर्द ना सदमा है, मुझको ना कोई बीमारी है, ना कोई बीमारी है। दिनों जिन्हें मैं ढूंढती थी उनसे मिलने की बारी है। उनसे मैं ढूंढती थी उनसे मिलने की बारी है। भैया सीता ने कहा कौन है, हैं? तो सखी ने कहा कि देखन बाग कुंवर को आए, देखन बाग कुंवर कोई आए, देखन बाग कुंवर कोई आए, अजय किशोर सब हाथी सुहाए, बड़े किशोरी सब हाथ सुहाए। देखन बाग कुंवर कोई आए, देखन बाग। अब मैया सीता जी वहां से चल पड़ती हैं। इतने प्रसून चले हैं लाल, इधर राम जी फूल तोड़ने के लिए चलते हैं। अब उत गौरी के पूजन आई लली, लखी लोचन लोयक पायन को, मन में मच गए मचला मछली। दोनों लोगों में सोचने लगे कि कब मुलाकात है। कभी ठन ठन प्रेम उदीप भयो, दोनों निहार स्नेह गली। और बगिया में खड़े ठगिया से ठगे, अवधेश लला मिथिलेश लली। जैसे ठगमारा होकर के खड़े हैं दोनों लोग हैं। लोचन मग राम ही उर्गामी, और दीन ही पलक कपाट सयानी। पहले भैया मोबाइल नहीं चलता था, हैं? अब तो सब लोग मोबाइल में फोटो खींच लेते हैं ना। भैया ने क्या किया, अपने नयनों में उनको छिपा लेती हैं। लोचन मग राम ही उर्गामी, दीन ही पलक कपाट सयानी। जैसे चित्र खींच ली हुआ और खींच करके पलक को बंद कर लेती हैं। और क्या हुआ, बड़ा सुंदर भाव है। राम को देख कर जनक नंदनी। आइए, बड़ा प्यारा भाव है ये, सभी लोग सुने हैं इस भजन को, तो सभी लोग गुनगुनाएंगे, तालियां बजाएंगे भाव से। बाग में यूं खड़ी रह गई, जनक नंदनी। बाग में यूं खड़ी रह गई, और होता क्या है, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों आंखियां लड़ी रह गई, राम को देखकर जनक नंदनी। खड़ी रह गई। आज पति जी हमारे विश्वनाथ भैया जी आए हैं, भगवान के चरणों में सौ रुपये। हमारे बाबू जी आए हैं, भगवान के चरणों में 100 रुपये। जय हरि।
राम को देखकर रच दिया है विधाता ने सुंदर जोड़ी। बोली है कि सखी राम को देखकर रच दिया है विधाता ने सुंदर जोड़ी। पर मन में संशय बना हुआ है, पर धन से कैसे तोड़ेंगे मारे मन, पर धन से कैसे तोड़ेंगे मारे मन। अन्न संगा बनी रही राम को देख गई जनक नंदनी। लेकिन दूसरी सखी कहती है, दूसरी सखी कहती है, बोली दूजी सखी छोटन देखन में कर चमकी मारी नहीं जानती। बोली दूजी सखी छोटन देखन में कर चमकी नहीं जानती। ये देखने में छोटे हैं खाली, और बाकी बहुत बड़े बड़े काम किए हुए। बाती है कहती है, एक ही बाण लेता रेखा राक्षसी, एक ही बाण लेता रेखा राक्षसी। सखी बड़ी बड़ी रह गई राम को देखकर जनक नंदनी। खड़ी रह गई राम देखिया सिया राम को चारों तीर लड़ी गई राम को देखकर जनक नंदनी। बात में जो खड़ी रह गई राम को देखकर जनक नंदनी। बात में जो खड़ी रह गई राम को देखकर जनक नंदनी। बात में जो खड़ी रह गई राम में मीठी मीठी ताली बजेगी तभी सुनाऊंगा। एक दो तीन और जोर से। एक दो तीन। राम जी सीता जी को देखे और सीता जी राम को देखे, नजर से ही सब कुछ हो गया। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। मोहब्बत के गुलशन पर जब खुश्क देखा तो रो रो के आंखों ने बरसात कर ली। और चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं।
एक नजर नजर एक नजर नजर एक नजर नजर हो तो हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? मोर पंख सिर सोहित नीके, वृक्ष बीच पीछे कुसुम कली के। राम जी सीता जी को देखते हैं और तुरंत सीता मैया फिर लौट पड़ती हैं। हमारे भैया जी आए हैं, भगवान की चरणों में 100 रुपये समर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अब तक भैया अपने अनुरूप वर मांगी थी मैया सीता ना, लेकिन जब राम जी को देखी ना तुरंत लौट पड़ती हैं फिर पूजा करने के लिए। और अनुरूप कैसे हुआ? मैया तो गोरी हैं और भगवान राम जी सांवरे हैं। तुरंत मैया पुनः आती हैं माता जी को मनाने के लिए हैं। और इधर राम जी कहते हैं कि तात जनक तनया सोई और धनुष यज्ञ यही कारण होई। इसके बाद राम जी गुरु जी के पास पुष्प तोड़ करके लेकर के चले आते हैं और इधर मैया सीता पुनः गौरी जी का पूजन करती हैं और मनाने लगती हैं, कहने लगती हैं, कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी। और ये भैया ऐसा चौपाई है जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो यहीं से शुरू करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और यहाँ तक गावे मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सब नीके, सुंदर सियोग वर मिलेगा। मैं नहीं गा रहा हूँ, तुलसीदास जी लिख रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी। जय खड़न माता जनन जनक मिले दुर्दाता नाही आदि मथिया बसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव हमारा भवतारी, भव भव विभव पराभव हरिण विश्वविमोहि स्वदासी विहारिण विश्वविमोहि स्वदास विहारिण। देवता सुती बहु मातु प्रथम अवधेश, महिमा अमित न सकै कहे सहस सावदासेश। देवत को सुलभ फलकारी बलदारी बिहारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर सब होई सुखारे, मोर मनोरथ
सिखाई चरण कहे मरती विनय बस भई भवानी हसी तुलसी मुस्कानी सादर सुनसिय सादर सुयर साध सिर हरे बोली गौरी हरि हरि बोली गौरी हरि हरि। मैया जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के मूर्ति जो है ना भैया मुस्कुराने लगती है और कहती है मैया प्रेम विवश जब भई भवानी अखसी माल मूरत मुस्कानी। और कहने लगी कि सुनो सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज ही मन कामना तुम्हारी। और हमारे भैया जी आए हैं, भी लग रहा है रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं आप और भानपुर से आए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। मंच पर भी 100 रुपये समर्पित कर रहे हैं और सब कलाकारों को भी दे रहे हैं, पंडित जी को भी दे रहे हैं। इनके जितने रिश्तेदार भी हैं बड़े ही अच्छे हैं। और भैया जिनका परिवार जो है अच्छा होता है उनको रिश्तेदार भी बढ़िया मिल जाते हैं, सही बता रहे हैं। और जिनका परिवार जो है भैया सरबिया मिल रहता है उसका रिश्तेदारों सरबिया मिल जाता है। इतना अच्छा रिश्तेदार है। आज पूरा घर ही भर गया है। कितना आनंद है। लिखा गया है घर आई जाए संत तो समझो बसंत है। अगर संत लोग आ जाए पूरी रबड़ी छेना रसमलाई बर्फी बनने लगे तो जान लीजिए वो बसंत ही हो गए। घर आई जाए संत तो समझो बसंत है। और किसी स्त्री का पति विदेश में हो और संजोग बस अचानक आ जावे उस स्त्री के लिए उस दिन बसंत से कम नहीं। घर आई जाए कंत तो समझो बसंत है। घर आई जाए कंत तो समझो बसंत है। और यही नहीं आमे में आई जाए बहुर तो समझो बसंत है कि नहीं मनीष भैया। तो हमारे छोटे लाल कसोदन जी के जितने रिश्तेदार हैं नात बात हैं भाई हैं, मैं तो भैया 5 दिन आए हो गया। तेज आवाज में तो किसी को बात ही नहीं सुन पाया, कोई तेज बोलता भी हो। हमको तो 2 बार कहना भैया क्या कह रहे हैं, इतना धीरे बोलते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और इनकी जो बहू रानी है भैया वो तो इतनी अच्छी, इतना धीरे बोलती मैं क्या बताऊं, उनके तो आवाजें नहीं सुन पाता। आज 5 दिन आए हो गए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। मैंने कहा गला बैठ गया है, आज मैं सोच रहा था कि आप भजन एक सुना देंगे। कहे गुरुजी क्या बताएं, कुछ लग रहा है गला खराब हो गया है। जोरदार ताली बजाओ इनके परिवार के लिए। मूर्ति मुस्कुराने लगे हैं और कहने लगे मैया कि छुप कर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओ। बस इसी स्वयंवर में सीता, बस यही स्वयंवर में सीता
देती हैं और सीता मैया खुश होकर के लौट आती हैं। और भैया वैसे राम जी का असली नाम जानते हैं आप लोग क्या है? राम जी का असली नाम जानते हैं आप लोग क्या है? राम जी तो है नहीं, हैं कि नहीं गुरु भाई? जब जो है हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे तो मैया सीता से कहे कि मैं मित्र हूं उनका। तो उन्होंने कहा कि कैसे माने, आप बंदर हैं वो पुरुष हैं, कैसे जोड़ी बैठे? तो उन्होंने कहा कसम खा लूं? कहे हाँ कसम खाना पड़ेगा। तो उन्होंने कसम क्या खाया था? ये नहीं कहे कि राम जी की कसम खाएंगे। सत्य शपथ करुणा निधान की। उनका असली नाम केवल कि तो जो है मैया सीता जी जानती थी और कि तो हनुमान जी जानते थे और कि तो राम जी जानते थे। ये कसम खाए थे ना कि राम जी की कसम, तब तो सीता मैया जान जाती कि नकली है। तुरंत कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया ने कहा सही कहा। मन जाहिरा चौ मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हंसते मुस्कुराते हुए सीता मैया चली आई हैं। और इधर विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी कहाँ पहुंचे? जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। वहाँ तमाम राजागण उपस्थित हैं, दूर दूर के राजागण आए हुए हैं। और राम और लक्ष्मण जी को देख करके जिसके जिनके मन में जो भावना है उसी तरह से भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। की भावना रही भगवान उसी रूप में उसको दर्शन दिए हैं। मोहिन नारी नारी के रूपा अपन गारी यह रूप अनुपा। तुलसीदास जी दो नारियों को बताया है, माया और भक्ति को। जहाँ भक्ति है भैया वहाँ माया नहीं, और जहाँ माया है वहाँ भक्ति नहीं। सीता जी को नारी देख करके इसलिए खुश हुई क्योंकि सीता जी नारी नहीं, उस समय सीता जी कुंवारी थी, हैं? इसके बाद सीता जी चली जाती हैं रंगमहल से। इसके बाद धनुष जंग प्रारंभ हुआ। जैसे कई राजा लोग तमाम राजागण आए और उठाने लगे, हैं? पहुंचते हैं। यही नहीं, उस दरबार में दो वीर और उपस्थित हुए। कौन कौन से? सोनितपुर का राजा आया। सोनितपुर के राजा कौन थे जानते हैं भैया? बाणासुर। वाह। और लंका का राजा आया। लंका का राजा कौन है? रावण। ताली बजा करके स्वागत करें, सब लोग मन से सुन रहे हैं। और जैसे भैया रावण पहुंचा, कुछ देर तक एकदम सनासन नहीं रहा है। सब माताएं बैठी रही थोड़ी देर शांति पूर्वक, मन से कथा सुने। समय से कथा विराम देंगे, हैं? सब लोग थोड़ी देर मन से कथा सुन लेंगे। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। पीछे कुर्सी इत्यादि लगवा दीजिए, सब लोग बैठते रहे। कुछ देर बाद बाणासुर बैठा रहता है, लेकिन रावण तुरंत गर्ज उठता है। उसने कहा, ये बताओ जनक जी, तुमने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? राजा जनक जी ने कहा, मैं अपने दूत से कहा था, दूत ने दिया होगा।
दूत को बुलाया गया। दूत ने कहा महाराज मैं तो निमंत्रण समुद्र को दे दिया था, आपको नहीं मिला। रावण सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मिला होगा। फिर पूरा देखता है, सब जगहों पर जाता है और धनुष के पास आता है और धनुष के पास जब पहुंचता है तो उसमें ब्रह्म वाक्य लिखे थे, ब्रह्मवाणी लिखा था। और भैया वो सब नहीं पढ़ सकते थे। रावण इतना विद्वान था वही पढ़ सकता था। उसमें लिखा था क्या? लिखा गया कि रावण के समान इस दुनिया में पंडित और वीर न दूजा था, और जिसने अपने सर काट काट शिव शंकर जी को पूजा था, नहीं पूजा था। और जैसे देखता है उसमें लिखा था ब्रह्मवाक्य, तोड़ी है धनुष पिता मरी जाए, 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 नारी सहित बन रही जाए, नारी सहित बन रही जाए। उस ब्रह्मवाक्य में लिखा था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके पिता मर जाएंगे और उसको वन में विचरण करना पड़ेगा। और यही नहीं, जब ऐसा देखा तो उसने कहा मैं धनुष तोड़ूंगा और सीता को जरूर लटका लेगा। रावण देखो विधि के अंता, रावण देखो विधि के अंता, मन में तब उपजी अति शंका, मन में तब उपजी अति शंका। उसने कहा मैं धनुष तोड़ूंगा नहीं और सीता जी को एक दिन जरूर ले जाऊंगा। इसके बाद वह सभी राजाओं के मस्तक को देखने लगा भैया। अंत में राम जी को देखा, राम जी के मस्तक को देखते ही बुलाने लगा, राम जी इधर आओ। भैया जी आए हैं भगवान के चरणों में, 100 रुपये दान करेंगे। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और कहने लगा रावण बुला करके राम जी को, उसने कहा कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे मस्तक पे है पिता मरण बनवास लिखा। उसने कहा कि आपके द्वारा पिताजी आपके जो है मरण होगा और आपको वनवास जाना पड़ेगा। और यही नहीं, हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से का सर्वनाश लिखा, ये काम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। उसने कहा। इसके बाद रावण जाने लगा तो वहां के लोग बोले कि जिसके 10 सिर हैं वो धनुष को छुआ तक नहीं, और लगता है सीता किसी के नसीब में नहीं है। तब तक रावण गर्ज पड़ा। उसने कहा कि धनुआ को तोड़ा अगर नहीं तो ये प्रण करके जाता हूँ और श्री जनक ललित सीता जी को लंका एक दिन पहुंचाता हूँ। उन्होंने कहा एक दिन जरूर लंका ले जाऊंगा सीता जी को। इसके बाद रावण चला गया। 20 मिनट रंगभूमि पे सब लोग शांत रहे और अंत में तमाम लोग गए तोड़ने के लिए। राजा महाराजा तिल भर हिला नहीं पाए। 10,000 राजागण एक साथ उठाने लगे। तुरंत राजा जनक रोक देते हैं, कहते हैं रहने दो, पृथ्वी वीरों से खाली है, सब लोग बैठे जाओ। और कहते हैं
कि हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। रोने लगे और मुझको तो यह एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, ये आशा में मत रहो कि मैं सीता जी के जयमाला दे दूंगा, जिसके गले में चाहेंगे डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं है विधाता ने। उन्होंने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है, यहाँ कोई वीर नहीं है। सब लोग तो बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, तुरंत उड़ करके खड़े हो गए, किसी से परमिशन नहीं लिए, और तुरंत कहते हैं सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं ये चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है, अब कैसे इनको विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। और उन्होंने कहा अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यादें से आपका यदि पाऊं, और इस धनुआ की बिसात ही क्या पूरा ही ब्रह्मांड उठाऊं। और कहने लगे जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, और कहते हैं कहीं जनक जैसे अनुचित राम जी ने कहा भैया बैठ जाओ, लालिमा आप फैला दिए हो और उजाला अभी मैं करूंगा, हैं? और विश्वामित्र जी महाराज समय शुभ जाने और कहने लगे विश्वामित्र समय शुभ जाने, अब बोले अति स्नेह मम बानी, और कहने लगे कि उठहु राम भंजऊ भव चापा, अब मैं कहूँ तात जनक परितापा। अब राम जी को जैसे कहे मैया सीता जी मनाने लगी, किसको? भोलेनाथ को। कहने लगी क्योंकि धनुष भोलेनाथ का था, हे प्रभु हल्का हो जाना है। और कहने लगे विनय त्रिपुरारी की कि उनके नारी की धनी हाथ तोड़े मेरे विनय त्रिपुरारी की उनके नारी की धनी हाथ तोड़े मेरे विनय त्रिपुरारी की उनके नारी की धनी हाथ तोड़े गणेश का विनय त्रिपुरारी की उनके नारी की धनी हाथ तोड़े मेरे
और गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं। मन ही मन प्रणाम गुरु की मन ही मन प्रणाम गुरु की मिला भाई सोने मन ही मन प्रणाम गुरु की मिला भाई सोने प्रणाम करते हैं और कर धनुष को उठा लिए, प्रत्यंचा चढ़ा दिए। किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। देत चढ़ावत की जलता है, तोड़ा मध्य का मतलब बीच बीच ना। इसमें 10 मिनट समय लूंगा, लेकिन आप लोग ताली बजाएंगे मीठी मीठी, तब सुनाऊंगा ये कसम। कहीं क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। ये बताओ राम जी कितने हैं? राम जी कितने हैं? 3 है ना? कौन कौन? एक है बलराम जी, है कि नहीं है? राम लगा है कि नहीं लगा है? दूसरे हैं राम जी और तीसरे हैं परशुराम जी। तो ये बताओ धनुष को बलराम जी ने तोड़ा था? नहीं तोड़ा था ना? परशुराम जी ने तोड़ा था। बीच में कौन थे? राम जी थे। इसलिए बाबा ने लिख दिया क्या? कहीं क्षण राम और सुनाएंगे मीठी मीठी ताली बजती रही। 1 2 3। अच्छा ये बताओ भैया कितने लोग हैं? कितने लोग हैं भैया? 3 लोग हैं ना? पहले पाताल लोग है कि नहीं है? ताली बजनी चाहिए। दूसरा पृथ्वी लोग और तीसरा स्वर्ग लोग। ये बताओ भगवान ने पाताल लोक में धनुष तोड़ा? नहीं तोड़ा ना? स्वर्ग लोक में धनुष तोड़ा? बीच में क्या पड़ता है? पृथ्वी लोक ना। इसलिए बाबा ने लिख दिया और बताओ 3 धनुष का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। गांडीव, पिनाक और सारंग। ये बताओ भगवान ने गांडीव धनुष तोड़ा? नहीं तोड़ा ना? सारंग धनुष तोड़े? नहीं तोड़े ना? बीच में कौन धनुष पड़ता है? भोलेनाथ का धनुष पिनाक। इसलिए बाबा ने लिख दिया और बताओ मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं कि नहीं आती? बालापन, जवानी और
बालापन में धनुष तोड़ा? नहीं तोड़ा ना। बुढ़ापे में धनुष तोड़ा? नहीं तोड़ा ना। बीच में कब तोड़े? जब जवान थे। इसलिए बाबा ने लिख दिया और बताओ 3 लोगों में चंद्र शब्द लगा है, नहीं लगा? पहले कृष्णचंद्र है कि नहीं है, दूसरे रामचंद्र और तीसरे हरिश्चंद्र। ये बताओ कृष्णचंद्र ने धनुष तोड़ा? नहीं तोड़ा ना। हरिश्चंद्र ने धनुष तोड़ा? बीच में कौन थे? रामचंद्र जी। इसलिए बाबा ने लिख दिया और बताएं इधर राजागण, इधर राजागण, बीच में क्या है? धनुष है, दोनों तरफ लोग हैं। इसलिए बाबा ने लिख दिया भगवान राम सोचने लगे ना कि बीच का भाग तोड़ा जाए। अगर किनारे का भाग तोड़ेंगे तो लोग कहेंगे नरम रहा होगा। भगवान राम जी ने न किनारे का भाग तोड़ा न इस किनारे का भाग तोड़ा, बीचों बीच को धनुष तोड़ा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया अभी कृष्ण जन्म महोत्सव भी मनाना है, प्रसंग बहुत बड़ा हो रहा है। धनुष को तोड़े, मैया सीता जी जयमाला लेकर के पहुंचती हैं। सब सखियां गाने लगती हैं, कहती हैं, कह रही हैं कि राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में आपका दर्शन होवे, इस रूप में आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने, आप दूल्हा बने और जान की दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने श्री जान की दुल्हन होवे। राम इस रूप में, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में मेरे आपका दर्शन होवे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भाव से जय हो। सहरे की अब एक कड़ी ये श्याम की, देख ले एक झलक कड़ी, देख ले सहरे की, देख ले सहरे की अब एक लड़का ये श्याम की, देख ले सहरे की अब एक कड़ी राधे श्याम की। भगत भगवान का, भगत भगवान का अब प्रेम से बंधन होवे, भगत भगवान का प्रेम से बंधन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में आपका दर्शन होवे। और सखियां आती हैं और जयमाला लेकर के पहुंचती हैं। रंग भूमि जब सिय पर धारी और देखी रूप मोहि नर नारी। सीता मैया ने कहा कि हे प्रभु, जिस भांति मुझे ललचाना पड़ा था नाथ, आज उसी भांति आपको भी ललचवाऊंगी। जैसा था गुमान आपको धनुष को तोड़ने में, वैसा ही सृजन स्वाभिमानता दिखाऊंगी। अभी विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाल,
और शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। और नाथ तरसाया था धनुष तोड़ने में आप, मैं भी जयमाला छोड़ने में तरसाऊंगी। और सखियां गाने लगी, गाँव ही छवि अवलोक सहेली, असिय जयमाल राम सुंदर गीत गा। जय हो। रघुबर तक ऐसे जो छुई हुई के पल्लव थे, सकुचे सकुचे सिलते सिलते सिया लिखे नाम का चकित सितर अद्भुत रूप निराला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माला मैया सीता जी राम जी को पहना देती। तब तक बढ़िया खुशी का माहौल था। उसी समय राजागण कहने लगे पकड़ लो राम जी को। यही बात चला रहे थे तब तक परशुराम जी महाराज पहुंच गए और कहने लगे कि जनक कहो क्या कारण है, ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, ये वीरों में छेड़छाड़ क्या है। राजा लोग डर गए और कहे कि शिव धनुष किसने तोड़ा। भगवान राम ने अंत में कहा कि प्रभु नाथ शंभु धन भंज निहारा, कहीं है कोयक दास तुम्हारा। तुरंत परशुराम जी कहने लगे कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी, राम जी ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। परशुराम जी तुरंत कहे, भृगुपति बोले सेवक वह जो जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। लखन लाल बोले महाराज भैया ये आपके टाइप के नहीं है, हमारे टाइप के हैं, आप बगल होइए, हम तनी निपटते हैं। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ महाराज बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। मैं ही धनुष तोड़ा हूँ, मैं ही धनुष तोड़ा है, क्या करेंगे। अब तो भैया आग बबूला हो गए परशुराम जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि जितने हमारे भैया जी प्रेम से कह रहे हैं कि आपका सेवक है, आपका तुरंत उतने आप लिखा कहते हैं कि बोले कि सुख का स्वाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, और सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अब परशुराम जी कहे इस बालक को हमारे सामने से हटा दो, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। अंत में राम जी हाथ जोड़ते हैं, परशुराम जी एक धनुष देते हैं, पतंचा भगवान के धनुष पर चढ़ाते हैं, जय जयकार करते हुए
पुनः चल जाते हैं। श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय और इधर भैया क्या हुआ, अयोध्या जी से बारात नहीं बाराता आया, विवाह हुआ। यही राम जानकी मार्ग से भैया है, बारात नहीं बाराता, इतने लोग हैं। और राम जी सीता जी से विवाह हुआ, भरत जी का मांडवी जी से हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से हुआ, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति जी से हुआ। अयोध्या वापस बारात जब आ गई तो एक दिन महाराज ने शीशे में अपना मुख देखा। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनोजर ढपन उपदेशा। महाराज सोचे कि अब राम जी को राजगद्दी दे दिया जाए। देवताओं द्वारा सरस्वती के माध्यम से मंत्रा की बुद्धि विपरीत हुई, मंत्रा की मंत्रणा पान करके कई गोप भवन में जाती हैं। तत्पश्चात महाराज से वरदान मांगती है। राम कथा भैया संक्षिप्त में सुन लीजिए, क्योंकि कृष्ण कथा में चलना है। इसमें लिखा था इसलिए आप लोगों को सुना रहा था कि कई बोली कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। राम जी को वनवास और भरत जी को राजगद्दी, वरदान मांगना। वरदान मांगे और लिखा गया भैया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपनों सो जग में होत नसाई। और जग में होई हसाई, चित्त में चैन न पावे, खान पान धन धाम राग रंग मन ही न भावे। और कह गिरधर कबीराय दुख कछु तरत न टारे, और खटक कहे मन माहि पियो जो बिना विचारे। समय विपरीत होने से वन में वास को राम लक्ष्मण सीता जी निकलते हैं। सुमंत को महाराज रथ लेकर भेजते हैं, गंगा किनारे आते हैं। राम जी कहते हैं, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे परम मांगी नावना केवट आना, लाते हैं, शरण धोते हैं, शरणागत लेते हैं। और राम जी को उस पार लेकर के केवट पहुंचता है। और फिर क्या हुआ, उतराई देने लगते हैं राम जी। वो कहता है, नाई से न नाई लेक, धोबी से न धोबी लेक, देखे उतराई मेरी जात न बिगड़ाई। आए तुम मेरे घाट पार, मैंने कर दिन आवते हरे घाट भूख पार तुम उतारे। उन्होंने कहा कि मैं उतराई नहीं लूंगा, और चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते हैं। पंचवटी में जब पहुंच जाते हैं तो उस समय शूर्पणखा आते हैं। शूर्पणखा जो है, लक्ष्मण जी नाग कान को काटते हैं, वो अपने भाई के पास जाते हैं। भाई आते हैं खरगोश। उसके बाद फिर क्या हुआ, रावण आता है, सीता जी को हर करके लंका लेकर के जाता है। और लंका जब पहुंचता है, लिखा गया है कि दीन दस और मस दस चारी, लंकपुरी रही जनक दुलारी। श्री हनुमान विभीषण मिलन बता बताना, और लंकनी से मिलने लंका दहन, सीता जी के पास वापस आना। अरे मेरो प्यारो हनुमान जराई गयो लंका, मेरो प्यारो हनुमान जराई गयो लंका, प्यारो हनुमान
सतयो जग सागर लायो सीता लखनी को बांध्यो एक ही मुष्टि मारो पानी गंगा और नहीं जनक बुलारू और पुनः लंका जला करके पता लगा करके आते हैं राम जी। पुल निर्माण होता है, देखते देखते मेघनाथ कुंभकर्ण और अंत में भगवान श्री राम रावण का वध करके कहाँ पहुंचते हैं? अयोध्यापुर पहुंचते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भजन है वहीं और अयोध्या जी राम जी पहुंचते हैं, जय जयकार होने लगता है। और भैया जैसे केले के पात में पात पात में पात, वैसे साधु के बात में बात बात में बात। समय ज्यादा हो तो एक एक चौपाई पर प्रसंग ही प्रसंग, और समय कम हो तो एक थे राम, एक था रावण, एक ने एक नारी चुराई और एक ने एक का वध किया। इति राम कथा। बड़ा सुंदर भाव है, आइए हम लोग गुनगुनाते हैं। और इसके बाद फिर भागवत जी की कथा में चलते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी रोखानी लागे। प्रभु को बुलाइए। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। अभी थोड़ी देर बाद भगवान का प्रागट्य ये होने वाला है, तो सभी लोग धर्मोत्सव का आनंद उठाइए और गाइए प्यार से प्रभु को बुलाइए। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरे बड़ी के भाग जाग जाएंगे समाएंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी रोखानी लागे। कौशल्या धन के धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन के धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया, धन भूपति के तिलक चारो भैया, तिलक चारो भैया। मेरी पोतली रसीली सबकी बानी लागे, सबकी बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी रोखानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग
महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जग के मालिक मैं थे, अरे स्वयं जग के मालिक मैं थे। कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा तुम्हें नीला पानी लागे। सीताराम की प्यारी नीला दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। अरे कीर्तन कर कीर्तन मगन मगन, कर कीर्तन संत मगन मगन।